वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सोच टू सोल्यूशन, जहां हम आपको लेके जाएंगे सोच से सोल्यूशन तक। जैसे कि आप सबको पता है, हमने जनरल मैथ्स की सीरीज ऑलरेडी स्टार्ट करी हुई है। हमने सोचा क्यों ना हम क्लास वाइज इस सीरीज को आगे बढ़ाएं। तो आज मैं क्लास सिक्स एनसीईआरटी की स्टार्टिंग कर रही हूँ, जिसमें जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है नोइंग और नंबर, ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फिलहाल ये इस चैप्टर की इंट्रोडक्टरी वीडियो है। हम इंट्रोडक्शन के साथ साथ एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे और एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। आज के वीडियो में हम नंबर्स की दुनिया को सिंपल और लॉजिकल तरीके से समझेंगे। तो पहला कंसेप्ट आता है हमारे पास, इंट्रोडक्शन टू लार्ज नंबर। डेली लाइफ में हम 10, 100, 1000 इन छोटे नंबर्स तक सीमित नहीं हैं। हमारे पास कुछ बड़े नंबर्स भी होते हैं, उन्हें सिस्टमैटिकली लिखना भी पड़ता है और पढ़ना भी ज़रूरी होता है। जैसे कि हमारे पास इंडिया की पॉपुलेशन है, अप्रॉक्सीमेटली देखी जाए तो इंडिया की पॉपुलेशन है 1.47 बिलियन। पर अगर आप इसको सिस्टमैटिकली लिखना चाहते हैं तो ये हमारे लिए कितना मुश्किल हो जाता है। जैसे कि अगर हमें लिखना हो कि हमारे इंडिया में टोटल मोबाइल यूज़र्स कितने हैं, या फिर दो प्लैनेट है उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, ये सब बहुत बड़े नंबर होते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा, इन्हें सिस्टमैटिकली लिखना और पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं आपको यही सिखाऊंगी कि इन बड़े नंबर्स को लिखते कैसे हैं और पढ़ते कैसे हैं। तो अभी हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। इसे मैं आपको एक एग्जांपल की मदद से एक्सप्लेन करूँगी। हमारे पास एक नंबर है 5482। आपने टीचर को या फिर आपने जब खुद भी सेल्फ प्रैक्टिस करी होगी तो आपने ये चीज़ सीखी होगी, वंस, टेंस, 100, 1000, देन 10,000, लाख, 10 लाख। ये चीज़ आपको अच्छे से पता होगी। अगर हमें इस नंबर को प्लेस वाइज लिखना हो तो हमें पता है ये जो 2 है ये वंस प्लेस पर है, या फिर इसे हम यूनिट प्लेस भी बोलते हैं। 8 है वो टेंस प्लेस पर है। क्योंकि आप देखिए, अगर आप 2 को अकेला देखेंगे तो ये एक ही डिजिट है ना, तो ये वंस डिजिट है, तो हम इसको सिर्फ 2 पढ़ेंगे। अगर इसके साथ 8 आ जाए तो ये बन जाएगा 82। 8 किस प्लेस पर है? टेंस प्लेस पर है। उसके बाद 100 प्लेस पर आ जाएगा 4, फिर ये बन जाएगा 482। फिर 1000 प्लेस पर आ जाएगा 5, यानी कि 2 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये वंस प्लेस पर है। 8 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये टेंस प्लेस पर है। 4 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये 100 प्लेस पर है। 5 को हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये 1000 प्लेस पर है। आई होप आप थोड़ा थोड़ा प्लेस वैल्यू के बारे में समझ रहे होंगे। चलिए मैं आपको एक टेबल से समझाती हूँ। हमारे पास इस नंबर में डिजिट्स कौन कौन सी हैं? 5, 4, 8 एंड 2। 5 किस प्लेस पर है? 1000 प्लेस पर है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, यानी कि 5 को हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 किस प्लेस पर है? 100 प्लेस पर है। 4 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 टेंस प्लेस पर है, 8 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 वंस प्लेस पर है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये तो आ गई इनकी प्लेस वैल्यू। फिर हमें पता करनी है इनकी फेस वैल्यू। अगर हमें डिजिट 5 की फेस वैल्यू निकालनी है तो इसकी फेस वैल्यू वो खुद ही है, यानी कि 5। 4 की फेस वैल्यू 4, 8 की फेस वैल्यू 8, 2 की फेस वैल्यू 2 खुद।
यानी कि हम बोल सकते हैं फेस वैल्यू इज इक्वल्स टू डिजिट। जो भी डिजिट है वो खुद ही उसकी फेस वैल्यू होती है। प्लेस वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? डिजिट मल्टीप्लाई बाय पोजीशन। अब जैसे कि 5 यहाँ पे थाउजेंड्स पोजीशन पर था, तो हमने इसकी प्लेस वैल्यू कैसे निकाली? डिजिट मल्टीप्लाई बाय पोजीशन। डिजिट कितनी है? 5। पोजीशन कितनी है इसकी? 1000, यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय 1000 यानी कि 5000। ये इसकी प्लेस वैल्यू होगी। एक और चीज़ बच्चों, फेस वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। अगर आप इस 5 की जगह पे, अगर हमारे पास ये नंबर है हमारा 5482, अगर आप 4 को पहले लिख दोगे और 5 को बाद में लिख दोगे, हाँ इनकी प्लेस वैल्यू बदल जाएगी, पर 5 की फेस वैल्यू नहीं बदलेगी। क्योंकि 5, अच्छा अगर 5 4 के बाद शिफ्ट हो गया तो क्या ये 4 बन गया? है तो वो 5 ही ना। तो कोई भी डिजिट हो उसकी फेस वैल्यू वो खुद ही होता है, और किसी भी डिजिट की फेस वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। सो आपने लाख तो सुना ही होगा, करोड़ भी आपने सुना है, मिलियन भी आपने सुना है और बिलियन भी आपने सुना है। तो क्या ये चारों जो एंटिटी है वो चारों सेम है? इनमें डिफरेंस ये है, जो लाख और करोड़ है वो इंडियन नंबर सिस्टम का हिस्सा है, जो मिलियन और बिलियन है वो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम का हिस्सा है। तो क्या इन सब की प्लेस वैल्यू सेम होगी? यानी कि अगर हमें लाख और मिलियन की प्लेस वैल्यू देखनी है तो क्या वो सेम होगी? तो नहीं, इनकी प्लेस वैल्यू सेम नहीं होगी। तो इसके बारे में भी हम आगे पढ़ते हैं। अभी मैंने आपको इंडियन और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के बारे में कुछ मेंशन किया था, तो उसी को हम अब इलैबोरेट करते हैं। पहले हम थोड़ा सा इंडियन नंबर सिस्टम के बारे में देखते हैं। इंडियन नंबर सिस्टम में जो प्लेस वैल्यूज़ होती है वो वंस से स्टार्ट होती है। ये इस तरीके से होती है, मैं आपको बता देती हूँ। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ एंड सो ऑन। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक नंबर लिखा है, ये एक काउंटिंग नहीं है, आप इसे एक नंबर कंसीडर कीजिए। जैसे वंस के प्लेस पर है 1, टेंस के प्लेस पर 2, 100 के प्लेस पर 3, 1000 के प्लेस पर 4, 10,000 के प्लेस पर 5, लाख के प्लेस पर 6, 10 लाख के प्लेस पर 7, करोड़ के प्लेस पर 8 और 10 करोड़ के प्लेस पर 9। तो ये हमारा इंडियन नंबर सिस्टम होता है। वहीं दूसरी तरफ हमारे पास होता है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हमारे पास वंस, टेंस, 100 यहाँ तक बिल्कुल सेम रहता है। इसके बाद 1000, 10,000 और लाख, इनको मिलकर बनता है 100,000। और 100,000 के बाद जो 10 लाख होता है वो होता है 1 मिलियन। यानी कि 1 मिलियन इज इक्वल्स टू होता है 10 लाख। 1 लाख नहीं, 10 लाख। करोड़ इज इक्वल्स टू होता है 10 मिलियन, और 10 करोड़ इज इक्वल्स टू होता है 100 मिलियन। चलिए हम एग्जाम्पल देखते हैं। ये नंबर लिखा गया है इंडियन नंबर सिस्टम के हिसाब से, और ये सेकंड वाला नंबर लिखा गया है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के हिसाब से। तो इंडियन नंबर सिस्टम में क्या होता है, वंस, टेंस, 100 के बाद फिर कॉमा लग जाता है, उसके बाद 1000, 10,000 के बाद कॉमा लग जाता है, फिर लाख, 10 लाख के बाद कॉमा लग जाएगा, वैसे ही करोड़ और 10 करोड़ के बाद कॉमा लग जाएगा। दूसरी तरफ इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में वंस, टेंस, 100 के बाद कॉमा लग जाएगा, उसके बाद हम 3 डिजिट को एक साथ कंसिस्ट करके, यानी कि इसके बाद वाली 3 डिजिट होगी हमारे पास 100,000 वाली,
फिर ये 100,000 के बाद कॉमा लगेगा, उसके बाद हमारा कॉमा लगेगा मिलियंस के बाद। तो अगर हमें इन नंबर्स को रीड करना हो, जैसे ये इंडियन नंबर सिस्टम के हिसाब से है, तो हम इसे रीड करेंगे 1,23,45,678। और वहीं अगर हमें इसे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के हिसाब से रीड करना है तो ये हो जाएगा 12,345,678। दोनों ही नंबर सिस्टम में वंस, टेंस, 100 तक सेम रहता है। इसके बाद थोड़ी सी कहानी चेंज हो जाती है। जो इंडियन नंबर सिस्टम होता है उसका यूज़ हम सिर्फ इंडिया में करते हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम होता है उसका यूज़ सारी फॉरेन कंट्रीज़ में होता है, गूगल एस्टिमेशन में होता है, साइंस में होता है। तो ये इनके यूजेस थे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कंपेयरिंग नंबर्स, यानी कि हमें जब दो नंबर को आपस में कंपेयर करना होता है और बताना होता है इसमें से कौन सा बड़ा नंबर है और कौन सा छोटा नंबर है। तो इसके कुछ स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है काउंट द डिजिट्स। हमें दोनों नंबर में डिजिट्स को काउंट करना है। तो मान लो हमारे पास जो पहला नंबर है उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स है 5, जो सेकंड नंबर है उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स है 3। तो ये तो बिना कंपेयर किए हम देखकर बता सकते हैं कि जिसमें नंबर ऑफ डिजिट ज़्यादा है वो नंबर बड़ा होगा, यानी कि 5 डिजिट जिस नंबर में अवेलेबल है वो नंबर बड़ा होगा। और अगर हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट सेम रहती है तो हम लेफ्ट मोस्ट डिजिट से कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं, और अगर बीच में अगर कहीं कोई डिजिट इक्वल आ जाती है तो हम नेक्स्ट डिजिट को कंपेयर करते हैं। तो इसमें आपको दो चीज़ों को याद रखना है। जिस नंबर में ज़्यादा डिजिट होगी वो बड़ा नंबर होगा, और अगर दोनों ही नंबर में सेम डिजिट होंगी तो कंपेयर करने के लिए हमें प्लेस वैल्यू को चेक करना पड़ेगा। चलिए हम कुछ एग्जाम्पल की मदद से इसे सीखते हैं। हमारे पास ये दो नंबर है, हमें इन दोनों में बताना है कि कौन सा नंबर बड़ा है। दोनों में अगर हम देखेंगे तो नंबर ऑफ डिजिट्स सेम है, तो चलो हम कंपेयर करते हैं। मैंने आपको बताया था कंपेयर जो करना है हमें लेफ्ट मोस्ट डिजिट से स्टार्ट करना है, यानी कि यहाँ से स्टार्ट करना है। यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 8 है। बस, यानी कि 6 जो है वो लेस देन है 8 से, यानी कि हमारा जो सेकंड नंबर है वो बड़ा नंबर होगा। फिर है हमारे पास ये दो नंबर। अब आप इन दोनों नंबर में देख ही पा रहे हैं, ये जो सेकंड वाला नंबर है इसमें नंबर ऑफ डिजिट 5 है और इसमें नंबर ऑफ डिजिट 4 है। तो यानी कि जिसमें जितनी ज़्यादा डिजिट वो नंबर बड़ा है, यानी कि ये नंबर हमारा इस वाले नंबर से बड़ा होगा। अब हमारे पास टॉपिक है एस्टिमेशन, जिसमें हम कंसेप्ट पढ़ेंगे राउंडिंग ऑफ का। राउंडिंग ऑफ का मतलब होता है एग्जैक्ट नंबर की जगह उसका नियरेस्ट सिंपल नंबर लेना, ताकि कैलकुलेशन और अंडरस्टैंडिंग और भी इजी हो जाए। अगर हमें नियरेस्ट 10 को राउंड ऑफ करना होता है, यानी कि जब हमारे पास एक ये नंबर है 23, 2 डिजिट का नंबर होता है, तो अगर हमें इसे इसकी नियरेस्ट 10 में हमें राउंड ऑफ करना है तो ये हम कैसे करेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, फिक्स हमें किसको करना होता है, 10th डिजिट को हमें फिक्स करना होता है, लेकिन इसको फिक्स करने के लिए हम कंसीडर करते हैं 1st डिजिट को। चलिए एग्जाम्पल की मदद से इसे समझते हैं। जैसे कि 43 है, 43 को हमें इसके नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ करना है। अब यहाँ पे रूल देख लेते हैं। अब मैंने आपको क्या बताया, फिक्स तो हमें करना है, इस 10th डिजिट को हमें फिक्स करना है, लेकिन हम कंसीडर करेंगे 3 को, यानी कि 1st डिजिट को हम कंसीडर करेंगे।
तो जिस डिजिट को हम कंसीडर करते हैं, अगर वो डिजिट 0 और 4 के बीच में आती है तो हमें राउंड डाउन करना है। राउंड डाउन मतलब वो जो डिजिट है वो सेम रहेगी, ये जो टेंस डिजिट है ये सेम रहेगी। लेकिन अगर हमें हमारी जो डिजिट है वो 5 और 9 के बीच में आती है तो हम जो इसका राउंड ऑफ करेंगे वो बढ़ा के करेंगे, इसमें हम 1 ऐड कर देंगे। जैसे कि 43 है, 43 को हमको इसे नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ करना है, तो इसके लिए हम वंस डिजिट को कंसीडर करेंगे। चलिए, जैसे कि हमें पता है जो 3 है वो 5 से छोटा है, यानी कि हमें राउंड डाउन करना है और ये डिजिट जो हमारी टेंस डिजिट है वो सेम रहेगी। ये 4 हमारा सेम रहेगा। जैसे ये हमारा 43 है, ये 40 और 50 के बीच में ही होगा ना, लेकिन इसके नियरेस्ट 40 है या 50 है, दोबारा से समझ लेते हैं। 3 क्या है, 5 से छोटा है, और 4 को जब ये 3 5 से छोटा है तो हमें टेंस डिजिट को सेम रखने देना है, यानी कि ये 43 है तो इसका जो नियरेस्ट 10 होगा वो 40 हो जाएगा। अब 78 है, 78 में हमें कंसीडर करना है 8 को। 8 क्योंकि 5 से बड़ा है, यानी कि इस टेंस डिजिट में 1 ऐड कर देंगे, यानी कि ये हो जाएगा 80। अब अगर हमें नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ अब अगर हमें नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ करना है तो इसमें हमें फिक्स तो करना है 100 यूनिट को, लेकिन हम कंसीडर करेंगे टेंस यूनिट को। चलिए देखते हैं। अब जैसे ये 342 है, 342 में हमें राउंड ऑफ तो करना है इस 100 यूनिट का या फिर 100 डिजिट का, लेकिन हम क्या करेंगे, हमें कंसीडर करना पड़ेगा इस टेंस डिजिट को। अब 4 क्या है, 5 से छोटा है, यानी कि ये जो 342 है इसका नियरेस्ट 100 होगा 300, क्योंकि ये 300 और 400 के बीच में ही तो होगा। लेकिन हमें कंसीडर किसे करना था, टेंस डिजिट को हमें कंसीडर करना था। 4 क्या है, 5 से छोटा है, यानी कि हम इस 3 को वैसा का वैसे ही रहने देंगे और ये बाकी 2 डिजिट हमारे पास 0 हो जाएंगी, तो ये 342 300 के ज़्यादा नियर होगा। अब ये 678 है, 678 में हमें 7 को कंसीडर करना है। 7 5 से बड़ा है, यानी कि हम 6 में 1 ऐड कर देंगे और ये बाकी 2 डिजिट हमारे पास 0 हो जाएंगी, यानी कि 678 का नियरेस्ट 100 है 700। अब अगर हमें नियरेस्ट 1000 में राउंड ऑफ करना है किसी नंबर को, तो हमें फिक्स करना है 1000 डिजिट को, लेकिन हमें क्या करना है, कंसीडर करेंगे हम 100 डिजिट को कंसीडर करेंगे। अब एग्जाम्पल है हमारे पास 2432, तो हम क्या करेंगे, इस 4 को कंसीडर करेंगे, 100 प्लेस को हम कंसीडर करेंगे। 4 क्या है, 5 से छोटा है। अब ये बाकी 3 डिजिट 0 बन जाएगी, ये 2 सेम रहेगा इस रूल के अकॉर्डिंग। अब है 6789, अब हम इस 7 को कंसीडर करेंगे। 7 क्या है, 5 से बड़ा है, तो यानी कि ये तीनों डिजिट तो 0 हो जाएंगे। 6 में हम क्या कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 7000। इसे हम एक आधे एग्जाम्पल की मदद से और सीखते हैं। अब ये 3 एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, इनकी मदद से हम सीखते हैं राउंड ऑफ करना नियरेस्ट 10, 1000 और 100 में। अब जैसे हमारे पास ये नंबर है, हमें इसके नियरेस्ट 10 में इसे राउंड ऑफ करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम नियरेस्ट 10 देखेंगे, फिर 100 देखेंगे, फिर 1000 देखेंगे। चलिए, अब ये 51 है, 51 में हमें इस 5 को कंसीडर करना है, किसके लिए, नियरेस्ट 10 के लिए। ठीक है, तो ये जो 1 है, ये 1 क्या है, 5 से छोटा है, यानी कि ये 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 5 को हम वैसे ही लिख देंगे। अब इसको इसके नियरेस्ट 100 में हमें राउंड ऑफ करना है, तो यानी कि हमें इतना नंबर कंसीडर करना पड़ेगा। हम कंपेयर किस डिजिट को करेंगे, हम इस 5 को कंपेयर करेंगे। अब 5 5 के इक्वल है, यानी कि क्या हो जाएगा,
ये दोनों डिजिट तो क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी, और इस 4 में एक डिजिट ऐड हो जाएगी, यानी कि इसका नियरेस्ट 100 हो जाएगा 500। अब हमें इसको इसके नियरेस्ट 1000 में राउंड ऑफ करना है। हम इस पूरे नंबर को देखेंगे, लेकिन हम इसमें कंसीडर करेंगे इस 5 को। अब 5 इक्वल है 5 के, यानी कि ये तीनों डिजिट 0 हो जाएंगी और इस 8 में 9 ऐड हो जाएगा। अब हम सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। पहले हमें इसके नियरेस्ट 10 को राउंड ऑफ करना है, तो यानी कि पहले हम 9 को देखेंगे। 9 क्या है, 5 से बड़ा है, यानी कि ये 9 तो 0 हो जाएगा और इस 4 में एक डिजिट ऐड हो जाएगी। अब हमें इसके नियरेस्ट 100 में इसे राउंड ऑफ करना है, यानी कि हमें इस पोर्शन को चेक करना पड़ेगा। इसमें जो 5 है हमें उसे कंसीडर करना पड़ेगा पहले। तो जो 5 है वो 5 के इक्वल है, यानी कि ये दोनों ही डिजिट 0 हो जाएगी और इस 7 में एक डिजिट ऐड हो जाएगी। अब हमें नियरेस्ट 1000 निकालने के लिए इस पूरे ही नंबर को कंसीडर करना पड़ेगा और हम कंपेयर करेंगे इस 8 को। अब ये 8 क्या है, 5 से बड़ा है, यानी कि ये तीनों ही डिजिट 0 हो जाएंगी और इस 3 में 4 ऐड हो जाएगा और इस 3 में 1 डिजिट ऐड होगी, यानी कि ये बन जाएगा 4000। इस वाले एग्जाम्पल का नियरेस्ट 10, 100 और 1000 आप हमें सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो ये थी हमारी क्लास 6 के चैप्टर 1 की इंट्रोडक्टरी वीडियो। कल से हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। तो ये सारी वीडियो अगर आपको पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।